बनाकर इनके समस्याओं का समाधान हो रहा है, विश्व कल्याण को सब तमाम नीतियों नेता से तो नहीं, तमाम पार्टियां नेता तो बहुत बनाई, लेकिन हम लोगों का नीति बनवाना। तो मैडम का माननीय अनुप्रिया पटेल जी या प्रवीण साहब जी हैं, ये लोग सदन में अपनी आवाज़ उठाकर केंद्र से नीति बनाना, हमारा आशीष पटेल जी का उत्तर प्रदेश में बैठ कर क्या हो विधान परिषद हो नीति बनाकर हम लोग किसानों का, वंचितों का, शोषितों का ये जो भी हक विषय है उसका दिलाने में काम होगा। तो अगले आगामी चुनाव को देखते हुए एक समन्वय बैठक के आपस में तालमेल मिलाकर हम लोग आसानी से फिर से जो हम लोग संकल्प लिए 39 पार्टियों में पीछे 7 पार्टी अपना दल और सहयोगी दल थे, तो सभी पार्टियों ने हम लोग संकल्प लिया 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाना और सबकी जन कल्याणकारी जो नीतियाँ हैं उसे धारा। कितने सीटों पे लड़ेंगे आप? कुछ सीट जीत हम लोग देते हैं मोदी जी को, माने गृह मंत्री सीट देते हैं बुलाते हैं। त्रेता में भगवान राम दिया था निषाद राय, तो उसी तरीके से हम लोग जीत देते हैं उन्हें, और जीत देने के बाद एक सम्मानजनक सीटें हमें मिलती हैं और हम लोगों को कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। निषाद राज्य को कितनी अपेक्षा है सीटों पर? हम लोगों का अपेक्षा है कि दलितों का हिस्सा मिले, पिछड़ों का हिस्सा मिले, इनका जो इनके साथ जो अन्याय शोषण होता रहा इन्हें निश्चित भागीदारी मिले, चाहे केंद्र से हो, चाहे राज्य से हो, चाहे राजनीति की भागीदारी हो, चाहे नौकरी की हो, मान सम्मान स्वाभिमान की हो, जिनकी भागीदारी की लड़ाई है उस पर हम लोग काम। एक गठबंधन क्लियर हो गया अखिलेश और रालोद का, सपा और रालोद का, क्या कहेंगे? वो गठबंधन कह रहे हैं कि हम जीतेंगे यूपी। वो तो जितने 2014 से मैं देख रहा हूँ, जो कहते हैं उससे उल्टा ही होता है, जो कह रहे हैं वो उसका एकदम उल्टा होगा। ये जो भी विपक्ष बैठक करता है ये साबित करता है कि हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम मोदी के खिलाफ खड़े हो सकें। और इन लोगों के गठबंधन कोई 25 महीने से ज़्यादा नहीं चलते हैं, अब तक के इतिहास में देखा। और हमारा जो एनडीए है वो 25 साल का गठबंधन है, तो 25 जिसका इतिहास 25 साल से गठबंधन साथियों का गठबंधन धर्म हो और जिसका 25 महीना न चलता हो तो उस पर क्या किया जा सकता है। ये दल तो एक साथ फोटो में दिखते हैं लेकिन इनके दिल एक दूसरे के खिलाफ हैं, क्योंकि सारी जो दल राजनीतिक दल हैं वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही बने हैं। तो जब कांग्रेस खिलाफ ही आप बने हैं, आप पार्टी खड़ा किए हैं, तो फोटो तो खिंचवा लीजिए। ये सब बिना दूल्हे की बारात है और सब दूल्हा बनना चाहते हैं। और समय आने दीजिए, अभी देखे होंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में गठबंधन तो था, लेकिन किस तरीके से अपना भाषणवार चल रहा था। मायावती जी ने बड़ा भला बुरा कहा सही नहीं है, ऐसे में वो गठबंधन कर भी नहीं रही है, अकेले चुनाव लड़ते हैं, क्या कहेंगे? ऐसा पड़ेगा इसका? अब वो नेताओं का अपना निजी विचार हो सकता है, पॉलिटिकली असर पड़ेगा, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि ये 30 साल तक वो दलितों के नाम पर राजनीति करते रहे, पिछड़ों के नाम पर करते रहे, लेकिन कोई एक नीति नहीं बनवाई जिससे कि वो उनकी विकास हो। नीति तो हम लोग जब से आए हैं मोदी जी के साथ, तो चाहे जैसे है जिस शक्ति में हम लोग हैं उस शक्ति के साथ हम लोग यहाँ योगी जी से और दिल्ली में मोदी जी से अपनी वकालत करके हम लोग अपना काम करा रहे हैं। चूँकि सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट क्या कहती है आप समझ सकते हैं कि लेदरमैन और जो मिल्कमैन किस तरीके से उत्तर प्रदेश में, ये सारा कुछ जग जाहिर है। इसलिए एक तो इन लोगों ने जो 30